ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाश्चाष्टौवियच्चारिण पंच ज्ञानधरास्त्रयोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलाशे वृषभस्य निर्वृतिमहि वीरस्य पावापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जिनपते सम्मेदशैलिर्हतां शेषानामपि चोर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरस्यार्हतो निर्वाणावण्य प्रसिद्ध विभवा कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। सर्पोहारलता भवत्यशिलता शतपुष्पदा मायते सम्पद्येतरसायनं विषमपि प्रीतिं विधत्ते रिपु देवायान्ति वसं प्रसन्नमनसः किं वा बहु ब्रूमहे। नमो अर्हते भगवते श्रीमत्पद्म महापद्मते गिंचकेसरी महापुंडरीक पुंडरीक गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्य हरिदरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप्यकूला रक्ता रक्तौदा क्षीरांभो निधिजलम स्वर्ण घट प्रक्षिप्तम नवरत्न गंधाक्षत पुष्पार्चिता मोदकम पवित्रम गुरु तीर्थंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। साक्षात विराजमान परम वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य पदे गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जपा जिसने भी जब मन से बना हर काम है उसका निराले ये 35 अक्षय बनाते भाग्य है सबका। महिमा मूल मंत्र की तुम भी गा कर देख लो। महिमा मूल मंत्र की तुम भी गा कर देख लो। करेंगे भव से पार 5 पद ध्या कर देख लो। नमोकार महामंत्र की महिमा गा कर देख लो। नमोकार महामंत्र की महिमा गा कर देख लो। करेंगे भव से पार 5 पद ध्या कर देख लो। करेंगे भव से पार 5 पद ध्या कर देख लो। बोले नमोकार महामंत्र की।
जपा मैं ना सती ने भी जपा, सोमा सती ने भी जपा मैं। जपा सोमा सती ने भी जपा मैं ना सती ने भी जपा, जब चंदन वाला ने बेड़ियाँ टूटी थी उनकी, मंत्र अनादि निधन ये प्यारा गा कर देख लो। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बिठवा देते हैं। सभी से अनुरोध है कि अपना स्थान ले लें, एक बार बैठ जाएं सब अच्छे से। जय। कौन सौभाग्यशाली श्रावक होंगे जो भगवान महावीर के निर्वाण महामहोत्सव पर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य वो कौन श्रावक श्रेष्ठी होंगे? ₹5100, 24,000, 24,000। क्या बात है। किसने सजाया तेरा भवन, किसने सजाया तेरा। 30,000 दोनों तरफ से अभिषेक होगा। प्रथम अभिषेक करने का 31,000। हो महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। 2 परिवारों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्रीमान संजय जैन जी गोहाने वाले परिवार और श्रीमान पवन जैन इंदिरा जैन बैंक वाले परिवार। 31,000 में उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान की जय। करने का सौभाग्य 11,000। आज महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव पर शांति धारा करने का सौभाग्य 11,000। प्रभु जी श्रद्धा के सुमन है अर्पण स्वीकारो प्रभु जी। 31 हुए हैं। प्रथम बार भगवान के मस्तक पर शांति धारा होगी। जय हो। 36,000 ₹3। ये सौभाग्य इंदौर से पधारे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान राजेंद्र सोनी जी ने प्राप्त किया है। हम सब उन्हीं के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। आरज़ू इतनी है आरज़ू, पहली यही तमन्ना, इतनी है आरज़ू, इतनी है आरज़ू। 64 दीपक से उसे 64 दीपक से भगवान की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज निर्वाण महामहोत्सव के दिन वो कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिन्हें भगवान की आरती करने का सौभाग्य मिलेगा? आज निर्वाण महामहोत्सव का विशेष दिन। मेरा नंबर पहला रखना, मेरा नंबर पहला रखना, भक्तों की कतार में कब मोहर लगेगी तेरी खड़े इंतजार में। चिट्ठी भी तेरी खड़ा इंतजार में। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम हो, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ओ इनके पुण्य में तालियां बजाओ। सभी लोग
अनुमोदना करते हुए एक बार ताली। स्वागतम 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 आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। जय हो। स्वागत सौ बार हम करते तुम्हारा, हाँ करते तुम्हारा। स्वागत सौ बार हम करते तुम्हारा, हाँ करेंगे तुम्हारा। पुण्य की हम तो आपकी करते हैं सराहना। स्वागत सौ बार हम करते तुम्हारा, हाँ करेंगे तुम्हारा। ये बात। कर्मों दे अग्नि सताए, मेरा धैर्य ना टूटे, मेरा धैर्य ना टूटे। कर्मों दे अग्नि सताए, मेरा धैर्य ना टूटे, मेरा धैर्य ना टूटे। कब देव शास्त्र गुरुओं का आधार ना छूटे, आधार। कब देव शास्त्र गुरुओं का आधार ना टूटे, आधार ना टूटे। मरते दम तक रे श्रद्धा, मरते मरते रे श्रद्धा, मरते दम तक रहे श्रद्धा। केवल नमोकार पे एक चिट्ठी कब मोहर लगेगी तेरी, खड़े इंतजार में। एक चिट्ठी भिजवाई है, एक चिट्ठी भिजवाई है। मुझे दरबार में कब मोहर लगेगी तेरी, खड़े इंतजार में। बलि महावीर भगवान की। देखिए, जिनका भी सम्मान हो रहा है ना, वो बड़े अजीज लोग हैं भगवान के। क्योंकि बैठे तो और भी लोग थे, उनका नहीं हुआ, उनके भाव नहीं बने। अब इनके भाव बने तो मतलब ये लगा लो कि आप भगवान के चरणों के कितने नजदीक हो। क्या ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया। भैया आप लोगों को इंद्र बन के कैसा लग रहा है? मुकुट वाला इंद्र बन के एक बार दोनों हाथ ऊपर और भक्ति के साथ एक बार। संजय दाऊ जी गोहाना से एक बार दोनों हाथ ऊपर करके। ओ चांदनपुर के महावीर मेरी नैया पार लगा दो, ओ चांदनपुर के महावीर पार लगा दो, तुम सागर से तिरवा दो मेरी नैया पार लगा दरवा दो। ओ चांदनपुर के अतवीर में। ओम शांति। अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। टाइम इज ओवर। सर्वप्रथम प्रथम अभिषेक करने के सौभाग्यकर्ता परिवार केवल वही अभी बैठेंगे जिनकी बोल पद प्रदमाभिनम्य
त्वन्मूर्तिशोद्यदभिषेकविधिं करिष्ये झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां त्रीं त्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन दीनाभिषेच्यामि ते स्वाहा। अब जिनकी शांति धारा की बोलियां हैं वो परिवार आए, वो अभिषेक करेंगे। भवै नीरै क्षीरवारिधिरूपकै स्नपयामि सुजन्माब्दाञ्जना सर्वार्थ सिद्धिदान ॐ ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जले निस्नपयामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जले निस्नपयामा ॐ ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जले निस्नप्याम ॐ ह्रीं श्री वृषभादि वीरान्ताञ्जले आवाज बंद कर दी। आवाज ओम ह्रीं श्री चलिए कलश ले ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम वृषभादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देवमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे हरियाणा प्रदेशे श्री सोनीपत नगरे श्री महापार्श्वनाथ जिनालय भी निर्वाण संबत 2551 मासोत्तम मासे कार्तिक मासे आज अमावस्या श्री भगवान के निर्वाण महोत्सव जिनाभिषेचमिति स्वाहा। ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को न वन जल से करे, ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को न वन जल से करे, ऐसे प्रभु जी की शांति मुद्रा को न वन जल से करे, जस भक्ति वस मन उक्ति दे हम भानुडिग दीपक धरे। बोले महावीर भगवान की। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं, वो परम शुद्ध तन वाले हैं, इनके चरणों में वंदन कर शत बारा, फिर कर शुरु जल की धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल धारा, धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोग भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में, सुर इंद्र लोग भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित भवनों में। है पूज्य अकृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल धारा, जावे पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे शुद्ध जल द्वारा, धुल जावे पाप हमारा। श्री जी पर जो जल डारते हैं वह गंधोदक सुखकारक है, मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा किया क्षण में कोढ़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने शुद्ध जल धारा, धुल जावे पाप हमारा। चलिए भैया जल्दी थोड़ी थोड़ी सी धारा डालें, जल्दी जल्दी, पूरी लुटिया से नहीं, जरा जरा सा अभिषेक करें, टाइम बहुत हो गया है, थोड़ा थोड़ा बस। चलिए दूसरे को दीजिए फटाफट। आधी लोटा भरिए, पूरा भरिए भैया थोड़ा थोड़ा, एक लुटिया पूरी भर के अभिषेक अरुण नहीं जी करना। आधी भरिए,
शांति धारा करें जल्दी, लड्डू चढ़ाने का समय पूरा निकल गया। थोड़ा थोड़ा सा ढालो रे, चलो आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो फटाफट। कलशा डालो रे, कलशा डालो, कमालो रे पुण्य भारी, कलशा डालो, कमालो रे पुण्य भारी। महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मनहारी। कलशा डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नरे नारी। कलशा डालो रे, डालो रे, डालो, ओ डालो रे, कलशा डालो रे, कलशा डालो, कमालो रे पुण्य भारी। कलशा डालो, कमालो रे पुण्य भारी। महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मनहारी, महावीर की मूंगा वर्णी मूरत मनहारी। डालो डालो रे, कलशा डालो रे, डालो रे, डालो नरे नारी। बोलिए महावीर भगवान की जय। चलिए चलिए, जिनकी शांति धारा करने का सौभाग्य दो जिन्होंने- परिवार को है। श्रीमान कैलाश चंद जैन, राजेश जैन, शुभम जैन, सम्यक जैन और राजेंद्र सोनी जी, इंदौर परिवार, वो आए। ठीक है। चलिए चलिए, जिनकी शांति धारा है वो आ जाएं। झाड़ी ले, दोनों तरफ खड़े हो जाएं भाई। चलिए चलो भैया, आपकी भी है क्या शांति धारा? जय बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। भैया ऐसे सोते से बैठे हैं, भगवान मोक्ष चले गए, हमें उत्साह ही नहीं है बिल्कुल। सेक्टर 15 में मैं देख रही हूँ, इतने में तो हमारे 30-35 आदमी अभी गुप्ती धाम में लाडू चढ़ा करके आए, इतना उत्साह, इतना आनंद के साथ। और यहाँ आप लोग इतने लोग बैठे, आवाज ही नहीं है। जय बोले महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण महोत्सव की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की, आज के आनंद की। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और भगवान की ओर निहारेंगे कि हे भगवान, जिस प्रकार आपने इस संसार से मुक्ति पाई है, एक दिन मेरा भी निर्वाण हो, ऐसी सुंदर भावना से, जन्म मरण से हमारा जीवन अतीत हो, परे हो, इस भावना से हम आज शांति धारा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए भगवान की शांति धारा करेंगे। थोड़ा सा सुनिए, जो लोग नीचे बैठे हैं भैया, जो लोग बैठे हैं या तो सामने बैठ जाओ या पीछे सरको भैया, या पीछे सरको या सामने बैठो, पैरों के सटके नहीं, गिर पड़ जाए कोई। थोड़े खुल के बैठिए, खुल के। गौरव थोड़ा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड, उस तरफ चाहे इस तरफ, हाथ जो पीछे से हाथ लगाओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः, ओम श्री भीतरागाय नमो नमः, ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री महावीर तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय
अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपवायम मृत्युम, जोर से बोलिए, अति कामम रति कामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व भयम सर्वराज भयम सर्व अग्नि भयम सर्व शत्रु भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व मृग भयम सर्व आत्मचक्र भयम सर्व पर मंत्रम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व नर मारिम सर्व गज मारिम सर्व आस्प मारिम सर्व गो मारिम सर्व महिष मारिम सर्व धान्य मारिम सर्व वृक्ष मारिम सर्व पत्र मारिम सर्व पुष्प मारिम सर्व फल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व देश मारिम सर्व विष मारिम सर्व बेताल शाकिनी भयम सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व कर्माष्टकम ओम ब्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य वीर्य शांति कुरु कुरु सर्व जनानंदना कुरु कुरु सर्व भव्यानंदनम कुरु कुरु सर्व गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मठम व पत्तन द्रोण मुख संवाहानंदना कुरु कुरु सर्व लोकानंदना कुरु कुरु सर्व देशानंदना कुरु कुरु सर्व यजमानानंदना कुरु कुरु सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम करो करो स्वाहा यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम अभयं क्षेममारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु। अस्माकम आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्र श्री समय सागर जी मुनीन्द्र श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज चतुर्विद संघस्य मम च सर्व यजका नाम च सर्व पूजका नाम च सर्व प्रेक्षका नाम च सकल दिगंबर जैन समाजस्य आज के शांति धारा करता श्री महावीर भगवान के निर्वाण महोत्सव पर और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान महोत्सव पर आज के शांति धारा करता श्रीमान राजेंद्र कुमार जी जैन, डॉक्टर शशि सोनी, साक्षी सोनी, इंदौर वाले श्री द्वितीय शांति धारा करता श्री कैलाश चंद जी जैन, राकेश जी जैन, शुभम जैन, सम्यक जैन, भावाई जैन, संतोष जैन, रीना जैन, साक्षी जैन, सब परिवार सबके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो, ऐसी मंगल भावना के साथ समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से आज की शांति धारा पुष्टि रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु दीर्घायु रस्तु सदास्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु। चंद्र प्रभास पुज मल्लिनाथ पुष्पदंत शीतल मुनि शुभ्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथितेभ्यो नमः। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनाना देश से राष्ट्र से पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। बोले महावीर भगवान की जय। हाथ में अर्घ ले लेंगे। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधू। महोत्सव के अवसर पर
उनके चरणों में मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दिया अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। भावों समय सागर जी महाराज उपाध्याय, गुप्ती सागर जी महाराज साक्षात विराजमान, तिनके चरणार बिंद को मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो। जला दिया अर्घम निर्वपामिति। चलिए बैठ करके नमस्ते जगदं परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवोदधिषु। बाल ब्रह्मचारी व्रत पाल्यो तप हरि व्रत पाल्यो तप धारी। ओम चारो ओम जय महावीर प्रभु। यही विधि चांदनपुर में अतिशय दर्शायो। स्वामी अतिशय दर्शायो। बाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु। अमर चंद को सपना तुमने प्रभु दीना। देव तुमने प्रभु दीना। मंदिर दीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु। जयपुर तप भी तेरे अतिशय के सेवी। स्वामी अतिशय के सेवी। एक ग्राम दिन दिनों सेवा हृदय भी। ओम जय महावीर प्रभु। जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे। स्वामी इच्छा कर आवे। होय मनोरथ पूर्ण संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु। इस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योत जले। रमी जगमग ज्योत जले। हम सब तेरे चरणों में, हम सब तेरे चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु। जय महावीर प्रभु। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतार चांदनपुर अवतारी त्रिशिलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जय महावीर प्रभु। ओम जयो जयो जय महावीरा। ओम जयो जयो जय। जय बोलिए महावीर भगवान। पूरी जी के दर्शन कर लो। महावीर जी का वंदन कर लो। अर्घम निर्वपामिति। जल फले आठों सुचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतर मोक्ष करो। शिरवीन मोहरी चोरी सो सिरजन चंद आनंद कंद सही। पद जजत हरत भव बंद पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं ह्रीं स्वाति महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घम निर्वपामिति। स्वाहा। जय बोले महावीर भगवान की जय हो। भगवान की जी की जय हो। जिन्होंने लड्डू लेना पार करो शिरवीर महावीर सन्मति नायक हो। जय वर्धमान गुण धीर सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्रीं
महावीर जी निंद्राय नमः। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय दिव्य जलम निर्वपामि थी। स्वाहा। है तेरा एक इशारा काफी, क्या लेना तेरा एक सहारा काफी है। दीपक ने हो तुम खंडित मंडित नेह, दीपक जोवत हो तुम पद तरहे सुख गे, ब्रह्म तम खोवत हो श्री। ओम ब्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाश का दिव्य दीप। ओम ब्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमस्तकरम देनाय दिव्य धूपम निर्वपामि थी। और पे भारी है रोम रोम मेरे तन का, बाबा तेरा आभारी है। रोम रोम मेरे तन का, बाबा तेरा अधिकारी है। जल फल वसु सजी हिमधार, तन मन मोद दर हो। चांदनपुर के महावीर तोरी छवि प्यारी, प्रभु भव आताप निवार, तुम पद बलिहारी। ओम ब्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वपामि थी। महाराज का चरण सानिध्य। आज वो कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसे पावापुरी सिद्ध क्षेत्र में अंदर विराजमान महावीर भगवान के चरणों में निर्वाण लाडू समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वो पावापुरी में अंदर जाके भगवान के चरणों में लाडू भेंट करेंगे। 11,000 रुपये लगते हैं। तो आज प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य वो कौन सौभाग्यशाली होगा जो भगवान निर्वाण कल्याणक के अवसर पर प्रथम लाडू चढ़ाने का सौभाग्य। 51,000 रुपये दो के मंदिर जी के अध्यक्ष श्रीमान SK जैन एडवोकेट, सुबोध जैन, सौरभ जैन, शरद जैन परिवार को मिलता है। हम सब करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। 2 और परिवार उनको भी ये श्रीमा जैन परिवार को मिलता है। हम सब उनका हार्दिक करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। चलिए 24 नेमिनाथ स्वामी गिरना, बंदो भाव भगति उरधार। चरम तीर्थंकर चरम शरीर, पावापुर स्वामी महावीर, शिखर समेत जिनेश्वर बीस, भाव सहित बंदो निषदीर। वरदत्त राय रु इंद्र मुनि, सायर दत्त वर मुनि उठ कोड़ी, बंदो भाव सहित कर जोड़ी। सिर गिरनार शिखर विख्यात, कोड़ी कुंडलपुर के राजा का अभिनंदन कर लो, पावापुरी जी के दर्शन कर लो, महावीर जी का वंदन कर लो। पावापुरी जी के दर्शन कर लो, महावीर जी का वंदन कर लो। पावापुर के भाग जगाने कुंडलपुर से आए हैं, पावापुर के भाग जगाने। पावापुर के भाग जगाने कुंडलपुर से आए हैं, 24वें तीर्थंकर बनके महावीर जी आए हैं। 24वें तीर्थंकर बनके महावीर जी आए हैं। इस दर की माटी को चंदन कर लो, महावीर जी का वंदन कर लो। पावापुरी जी के दर्शन कर लो, महावीर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू दीदी, हैप्पी बर्थडे टू। जीवेंद्र मलिक जी तहसीलदार पधारे हैं।
वो दीदी को जन्म दिवस पर कुछ उपहार देना चाहते हैं। ऐसे ही निरोग रहे, हंसती मुस्कुराती रहें और धर्म पर भावना में सदा संलग्न। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदि ये चैतन्ये मुकुरयुवभावाश्चिदचितः समं भान्ति द्रव्य व्यजनलसन्तोऽन्तर्हितः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्भयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अताम्रम्यचक्षु कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान् कोपापायं प्रकटयति वाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी भाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादाम्बोज द्वयमियदीयं तनुभृतां भवज्वाला शान्त्यै प्रभवति जलं वास्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादर्दुरयिह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कनश्वर्णाभासो व्यपगत तनुर्ज्ञाननिवहो विचित्रात्मापेको नृपतिवर सिद्धार्थतनयः अजन्मापि श्रीमान् विगत भवरागोद्भुतगतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे यदि आवागंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां वाष्णपयति इदानीमप्येषा बुद्धजनमरालैर्परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वारो त्रैकस् त्रिभुवन जयी काम सुभट कुमारावस्थाय
मपि निज बलाद्येन विजिता स्फुरन्नित्यानन्द प्रशम पदराजाय सजिना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विष निरापेक्षो बन्धुर् विदित महिमा मंगलकरः शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्या भागेन्दुना कृतं यः पठेत् शृणुयाच्चापि स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं स याति परमां गतिं। जय बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की जय, निर्वाण कल्याण की जय, आज के आनंद की जय। जय बोलिए परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज की जय कर गुरुदेव का। धर्म से बंधुओं, महामना महावीर 30 वर्ष की उम्र में अपने जीवन के लक्ष्य को साधकर श्रमणता को स्वीकार किए और 12 वर्ष तक उन्होंने अपनी साधना को अविराम मौन का रूप देते हुए अपने अंतर्क होने का जो आयाम छेड़ा था वो निश्चय ही एक करिश्मा था। संसारी प्राणी मौन बैठ नहीं सकता है, पर उन्होंने अपनी जिंदगी में मौन को धारण किया, जिससे प्राचीन बैठे हुए कर्मों को निरस्त किया जा सके। महानुभाव, महावीर एक वो ऐसी हैसियत हैं जिन्होंने अकेले ही दीक्षा ली। आदमी जन्मता भी अकेला है और संन्यास के मार्ग पर महावीर भगवान अकेले निकल पड़े। आपसे क्या कहूं, उन्होंने दीक्षा लेने के 2 दिन तक आहार ना लेके पारणा की, और कैसा सुखद संयोग है कि जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था, साधना चलती रही और योग निरोध का वक्त आया तो भी वह केवल ज्ञान के बाद 2 दिन में ही उन्होंने अपने लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। यानी सर्व कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, सारे कर्मों को गिरा दिया और अकेले चले गए। भाई लोग कहते मैं दिल्ली से अकेले कैसे महाराज आपके आओ, बीबी तो है नहीं, लेकिन महावीर भगवान अकेले ही जन्मे, अकेले ही दीक्षित हुए, अकेले ही मौन रहे और अकेले ही कहाँ गए। अब आप कहना नहीं कि बीबी नहीं मैं कैसे आ सकता हूं। बीबी का मतलब है बंधन, बीबी का मतलब है संसार, बीबी का मतलब है दुख। और आप सुख चाहते हैं ना, सुखम इच्छति, सुख की इच्छा करते हैं और दुख के पथ पर चलते रहते हैं। आज आपको
भगवान महावीर से इस प्रकार का पाठ लेना चाहिए कि आए हैं अकेले, जाना है अकेले, सुख दुख भरी गली में रहना सदा अकेले। दिल दिमाग को बोझिल न करते हुए जो शेष जीवन रह गया है उस जीवन में निर्मलता को बढ़ाइए। एक और खास बात है, भगवान महावीर की जितनी पारणाएं हुई उनमें पंचाश्चर्य हुए, 12.5 करोड़ रत्नों की वृष्टि। और कमाल देखिए, जब जब वो आहार को उठे 2 दिन के बाद, तभी उनकी चर्या में रत्न वृष्टि। ये ऐसा करिश्मा 24 तीर्थंकरों में महावीर का अद्भुत यानी विशुद्धि की पराकाष्ठा। राजा कूल के यहां प्रथम आहार, वहां से लेके केवल ज्ञान की पूरी भूमिका तक, जब केवल ज्ञान हो गया तो मोहिनी कर्म दूर होने से सब चीज साइड हो गई। आज भगवान महावीर को मोक्ष हुआ है, हमको भी मोक्ष चाहिए। लेकिन ऐसे कैसे मोक्ष होगा? ऐसे कैसे मोक्ष होगा जब आप श्रावक परिवार में रहते हुए अनुव्रतों का पालन करने की हैसियत को ना जगा पाए और पश्चिम की कल्चर में डूब करके तमाम 56 भोग भोगने के लिए अभी राम उम्र का कोई अब फर्क नहीं रह गया। छोटा बच्चा भी सोचता मैं भोग मस्ती करके आऊं, और 90 साल का बूढ़ा आदमी भी सोचता है कि पश्चिम में थोड़े घूम फिर के आ जाऊं। उसके बाद क्या? उसके बाद भोग मिले। अब तो रोग ही रोग मिलना है। जब योग की उम्र होती है तब आदमी को साधना करना चाहिए, और जब उम्र निकल जाती है आदमी कितनी भी दुहाई दे, मैं ये था, लेकिन करेंट क्या स्थिति है आपकी? महावीर ने वर्तमान समय की कीमत के लिए महत्व दिया है। वर्तमान में जीने वाला ही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। सैलानी को देखते हैं, वो आगे आगे बढ़ता जाता है, पीछे का स्मरण नहीं करता है, और हम हर पल रुक रुक के देखना चाहते हैं क्या पिक्चर चल रही है। हमें वर्तमान पर्याय को देखने पर ही अपने जीवन की सार्थकताओं का अंदाज लगाने का मौका मिलेगा। मैं अकेला ही चलूँगा मंजिलों तक। हमें आज तय कर लेना है, कल पर नहीं छोड़ना है, अगले पल पर नहीं छोड़ना है। कोई साथी मिले, कोई साथी बने, कोई भी जगत में साथी नहीं है। आए हैं अकेले, जाना है अकेले, सुख दुख भरी गली में रहना सदा अकेले। कोई आज चला, कोई कल, कोई परसों, संगी साथी दुनिया रोती धोती है, जिसको जाना है सो जाता है। इस बार तुम हो प्रभु, मैं हूं, सब हैं, उस पार न जाने क्या होगा। कोरोना के समय हॉस्पिटल में जाने वाले आदमी उस पार न जाने बच के आने का कोई मौका नहीं रहा। आज भी आप यूं समझ लीजिए कि मृत्यु आपकी चोटी पकड़ खींच रही है और हमको बचने की राह निकालना है। भाई साहब रिटायर्ड होने वाले हैं, 58। अब कोई बच्चों के चक्कर में गोरख धंधे में ना पड़ते हुए अपने कैरियर की डिजाइन करने का, लेकिन जो 58 से ज्यादा वाले हैं वो तो और भी पश्चिम के कल्चर में रंग करके डूब करके भोगों की आकांक्षा अभी भी करते रहते।
वरना एक युग था, पति या पत्नी में से एक आदमी एब्सेंट हो जाए तो सन्यास आश्रम में चला जाता था। लेकिन आज सन्यास आश्रम तो बहुत, गृहस्थ आश्रम की भी बहुत मुश्किलें। गृहस्थ आश्रम में आदमी कैसे जीता है? जलते हैं भिन्न कमल, नगर नारी को देह यथा, तालाब में जल है लेकिन कमल ऊपर है। भरत चक्रवर्ती ऐसे जिए, सब कुछ होते हुए भी इंडल्जिंग नो, चिपके नहीं। लेकिन आप इस स्वभाव को लेके चलते हैं कि नहीं कोई चीज छूट ना जाए। सब कुछ बाइंड अप करने के पहले एक एक को कलेक्ट कर लूं, लेकिन कलेक्ट करते करते यानी प्रबंधन करते करते जिंदगी खो जाएगी और आप जी ना पाएंगे। हर आदमी सोचता है सुंदर प्रबंधन कर लूं, उसके बाद एंजॉय करूंगा। प्रबंधन कर लो, और प्रबंधन करते 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 आयु कर्म के नशे कहां से खिसकते चले जा रहे। आज आप सोनीपत में पावापुर की फीलिंग शायद कर रहे होंगे, क्योंकि आपके अंदर भगवान महावीर होंगे तो डेफिनेटली आपको सोनीपत के सभागार में पावापुर की फीलिंग होगी। हस्तिपाल राजा की उपस्थिति में भगवान महावीर खड़े खड़े योग निरोध करके चले गए, और आप योग निरोध क्या, अपने मन, वचन और काय के संभालने की अभी भी कोई कोशिश जारी नहीं है। आपकी तैयारी रहती है, क्या तैयारी रहती है? भगवान कुछ ऐसा आशीर्वाद दो कि जहां कुछ धनार्जन हो सके, चाहे आप मुझे कहीं भी भेज दीजिए। एक व्यापारी था और उसका अंतिम समय आ गया, भगवान की आराधना कर रहा था। भगवान उपस्थित हुए, पूछा क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते? भगवान कहीं भी भेजो, स्वर्ग या नरक, जहां चार आने की कमाई हो वहीं पहुंचा दो मुझे तो। ऐसे ही आप सब बैठे हुए हैं, एक आदमी के मन में डिटैचमेंट भी जागृत हो जाए तो भगवान महावीर के निर्माण कल्याणक मनाने का औचित्य निकलेगा। वरना फेविकॉल की तरह चिपकते जा रहे हैं, चिपकते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। किसके लिए? कौन है इस शरीरी? जब हमारा अपना नहीं हुआ तब कौन आपका हो सकता है? ये संग्रह सुख के लिए करते हैं, लेकिन संग्रह में सुख नहीं है। सुख है डिटैचमेंट में। परमाण मित्यम पिहि रागादण्यम विद्यते यस्य, परमाणु मात्र भी अटैचमेंट रह जाएगा तो अपने आप को समझ नहीं पाएंगे मैं कौन हूं। आईना में आपका चेहरा दिखाई तभी देगा जब आप भीतर से स्वच्छ होंगे। हम कितना भी ऐनक के सामने चेहरा देखते रहें और खामियां दर्पण में नहीं चेहरे में, बुराइयां भीतर हैं और बाहर देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विराम लेता हूं और आप सबके मंगल की कामना करता हूं कि आज वर्षा योग समापन हो रहा है भगवान महावीर की निर्माण बेला के साथ साथ। हम मुक्त होंगे और आप सोचेंगे चलो अच्छा है अब लड्डू खाऊं, अब मौज करूं। जितने बड़ी उम्र के लोगों ने अपने बाल काले कर रखे हैं, इन सबको आज इस बात का बीड़ा उठाना चाहिए। आप कितने भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन जो है वो है।
सच्चाई को समझिए। भगवान महावीर के लिए जाति स्मरण हुआ, सहज ही हुआ, और 30 वर्ष की उम्र में वो निकल गए। आपके लिए कभी कुछ फीलिंग होती है? बोलिए ना। इधर देखिए सोनीपत वालों, पीछे मत देखिए। अब भगवान महावीर के आने में तक अचानक वैराग हुआ होगा, कहते मुझे क्या मतलब है। यही तो संसार कर्म बंद की प्रक्रिया। हुआ तो हुआ, मुझे क्या हुआ। आपको हो इसलिए नहीं सकता, क्योंकि आपका संसार बहुत बृहत्तर है। यदि आपका संसार थोड़ा होता, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल होता, सम्यक की भूमिका से गुजरते, और सम्यक की भूमिका में गुजरने वाला आदमी सोचता भगवान मेरा कल्याण कब होगा। इसी समय होना चाहिए। हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वस्तुएं ही संसार के कारण हैं। हम जो कुमार श्रवण भगवान महावीर, कुमार श्रवण पार्श्वनाथ, कुमार श्रवण नेमिनाथ और मल्लीनाथ और बासुपूछ, कुमार श्रवण का मायने होता उन्होंने राज शासन नहीं किया, कोई दुकानदारी नहीं की आप लोगों की तरह, पुड़ियाई बांधते रहेंगे सुबह से शाम तक। वो कुमार श्रवण राज ना करते हुए अपनी जिंदगी का वास्तविक मूल्यांकन किया। और आप सोचते हैं कोई नौकरी लग जाए, 50 लाख का पैकेज हो, तो परमात्मा तेरे चरणों में छत्र चढ़ाऊंगा। आज गए लोग महावीर जी केवल इसलिए कि हमारी मनौतियां पूरी हो जाएं। लाइन लगाए कल से बैठे होंगे, छत्र हाथ में होगा, कामनाएं अनेक होंगी, सम्यक दृष्टि निष्काम होता है। मानव आपको जाने की आवश्यकता कहीं और नहीं। दिल के आईने में तस्वीरें बहुत यार, जरा गर्दन झुका ली, देख लिया यही महावीर हैं, यही हमको नजर आ रहे हैं। आपको कैसे नजर आएंगे? आपने तो कुछ और मांगा है, वो वाले महावीर नहीं है। ये हमारे बीतराग महावीर, वीतराग विगता रागा यशसा वीतरागा, जिनके दिल दिमाग से राग की कड़ी का भी शेष नहीं रही, और बीतराग महावीर को हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और जैसे 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने वैराग धारण करके 72 वर्ष की उम्र में अपने लक्ष्य को साध लिया, आप 72 वर्ष वाले भी यहाँ बैठे हैं और 82 वाले भी बैठे होंगे, लेकिन आपको कोई फीलिंग नहीं। बेड पर चाय का प्याला चाहिए, जलेबी और दूध चाहिए। जरा सोचो, नरकों में तो एक पानी की बूंद और अन्न का कण ना मिलता था, तब कैसे जी गए। अब आप मर नहीं सकते हैं। मर वही सकता है जिसकी इच्छाएं होती। इच्छा वाला आदमी मरता रहता है, शरीर मरता रहता है। इच्छाओं को जरा क्लोज कीजिए। मेरा दूसरा चैप्टर शुरू होने वाला है और वह है वर्षा योग की निष्ठापना। जिन्हें बहुत जल्दी हो वो जा सकते हैं, जिन्हें सब्र हो वो रह सकते हैं। भीतर भीतर परेशान मत होना। कुछ थोड़ी सी पढ़ाई करके बच्चे सोचते हैं बापू तो गमार है, पढ़ा लिखा तो मैं ही हूं। इसलिए अपनी बुद्धि को प्रॉपर चैनल में लेके चलिए। और आज इस बात का ध्यान कीजिए, भगवान महावीर ने लक्ष्य को साधा है। थोड़े बहुत कम कर्म करने के लिए एक अपनी बुराई को आज यहाँ कोई डस्टबिन रखिए भाई,
अपनी अपनी बुराई उसमें छोड़ के जाएंगे आज। पर ऐसा करना, बुराई उसी को मानना जो जिंदगी को खराब कर रही हो। कुछ लोग ऐसे कि मंदिर आने को बुराई मानते हैं। मंदिर में क्या रखा है? आप लिख के चले मंदिर का त्याग कर दो। आज ऐसी चालाकियों से अपने आप को दूर रखना और केवल इस बात का ध्यान रखना कि 30 वर्ष की उम्र में एक युवा महावीर ने संन्यास लिया था। सुखों का सुबह में यहाँ देखिए, गर्दन सीधी रखिए। मुझे गड़बड़ होता है कि बच्चे बदमाशी कर रहे हैं कि सुन रहे नहीं। बोलना नहीं, सुनना। मेरा दिमाग ना बॉम्बे का नहीं, दिल्ली का मौसम और बंबई की लड़की का पता नहीं होता। आप ठीक से बैठिए। मुझे वो ये आदमी अच्छी है जो भगवान की तरह बैठे। मुझे वो आदमी बर्दाश्त नहीं जो चिड़िया की तरह चौंच चलाता रहे, ग्रेस्पिंग नहीं कर सकता, बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। क्या बोल रहे हैं? चातुर्मास पूरा खत्म हो गया और आज कल उपवास करके साधना में बैठा रहा। कितने लोग कल आए, कोई टन टों आवाज़, कोई मोबाइल बज रहा, मैंने कही बहुत मुश्किल है, दरवाजा ही बंद कर दो मेरा। भगवान महावीर का मोक्ष का दिवस है, अंतर्मुख होने का समय। वह बेला जिसमें लोग अपने अपने क्या लेके आ जाते हैं। दिवाली के दिन भी अपने क्या बोलते हैं वो, प्रॉब्लम्स। दिवाली को ये प्रॉब्लम्स, तो कभी भी आपकी प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स नहीं हो पाएगी। प्रॉब्लम्स, अनेक प्रॉब्लम्स। कम से कम भगवान का मोक्ष कल्याणक हो तो किसी आदमी को भगवान के चरणों में प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ में आ रही? निष्कांक्ष भाव से आने वाला ही सम्यक दृष्टि है। निष्कांक्ष भाव से पूजन करने वाले आदमी को ये मोक्ष का रास्ता सुलभ है। बाकी तो संसार है। हम वर्षायोग निष्ठापन की क्रियाएं प्रारंभ करते हैं। वो संस्कृत और प्राकृत में है। थोड़ा सा आपको भारी लगेगा, लेकिन आचार्यों की भाषा में ही बोलना इसलिए अनिवार्य होता है कि हम भगवान का गुणानुवाद उनकी शैली और भाषा में करेंगे तो हम वहाँ तक पहुँचने का एक सच्चा उपक्रम पा सकते हैं। निष्ठापन बेलायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कीजिएगा। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रति समुदयान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धे प्रसिद्धये तदुपम गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्टा सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादि दोषापहारात् योग्योपादान युक्ता दृश्यते यथा हेम भावोपलब्धि ना भावा सिद्धिरिष्टा
न निजगुणस्तिस्तपोर्भिर्न युक्ते अस्यात्मानादिबद्ध स्वकृतफलभुक्तच्छयान् मोक्षभागी ज्ञाता दृष्टा स्वदेह प्रमति रूप समाहार विस्तार धर्मा द्रव्योत्पत्ति में आत्मा सुगुण युतो नान्यता साध्य सिद्धि सत्वंतर बाह्य हेतु प्रभव विमल सदर्शन ज्ञानचर्या संपद्येति प्रगाता चतुरितया व्यंजिता चिंत्य सारै कैवल्य ज्ञान दृष्टि प्रबर सुख महावीर सम्यक्त लब्धिर ज्योतिर्वातायनादि स्थिर परम गुणैरद्भुतैर्भासमाना जानन पश्यन् समस्तं समनुपरतं सम्प्रत्यन्वितन्वन् दुर्वन्द्वान्तं नितान्तं विजितमनुसमं निर्णयन्नीशभावम् कुर्वन् सर्वप्रजानाम् अपरमभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा आत्मन्नेवात्मना सौ क्षणमुपजनयत् स स्वयंभू प्रवर्ता छिन्दन् शेषान् शेषान् निगलबलकलिस्तैरनन्त स्वभावै सूक्ष्मत्वाग्रावगाः गुरुलघुगुणैच्छायकैः शोभमाना अन्यश्चान्यपो प्रवण व्यवसाय संप्राप्ति लब्धि प्रभावै रूर्ध्वं व्रजा स्वभावा समयमुपगतो धाम्ने सन्तसिद्धिग्रे अन्याकाराप्ति हेतुर्न च भवति परो येन तेनाल्पहीना प्रागात्मोपातदेह प्रतिकृतिरुचिराकार एव ह्यमूर्ता क्षुतृष्णा श्वासकाशज्वरमरणजरा निष्ठयोग प्रमोहा व्यापत्या दुग्र दुःख प्रभो भवते कोश शोकस्य माता आत्मोपादान सिद्धं स्वयमतिशयवद्वीतवादं विशालम् अन्यद्रव्यानपेक्षं निरुपममितं शाश्वतं सर्वकालम् उत्कृष्टानन्दसारं परम सुखमतस्य तस्य सिद्धस्य जातं नार्थाच्छुत्तडविनाशाद् विविधरसरुतैरन्नपानैरशुच्या न स्पष्टैर्गन्धमाल्यैर्नैर्ग्लानिनिद्रात्यभावात् आतङ्कार्तिरभावे तदुपशमनं सद्वेषजानर्थतावद् दीपानर्थकवद्वाप्यपगतिमिरे दृश्यमाने समस्ते तादृक् सम्पत् समेता विविधनैतपासैमज्ञान दृष्टि चर्या सिद्धा समन्तान् प्रवृतशस्रो विश्वदेवादिदेवा भूता भव्या भवन्तः सकल जगति स्तूयमाना विशिष्टैः तान् सर्वान् मनन्तान् निजकमिश्रुरन्तस्वरूपं त्रिशन्धं कृत्वा कायोत्सर्गं चतुरष्टदोषविरतं सुपरिशुद्धम् अतिभक्ति संप्रयुक्तो यो वन्दते स लघु लभते परम सुखम् इच्छायवन्ते सिद्धभक्ति कौसकुतुसालोच्यं सम्मनान समदंसन समचरिजुत्तानम् अट्टवीकम् अपिपमुकाणम् अट्टगुण सम्पन्नाणम् उड्डलोय मध्यमे पैटियाणं तौ सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चरित सिद्धाणम अदीदा नागत वर्तमान कालतय सब सिद्धाणम स्यानिच कालमंचे में पूजे में बंदामी नमम सामी दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अथ वर्षायोग निष्ठापन वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमण सकल कर्म चार्तम भापूजवन्नस्तौ समेतम श्री योगी भक्ति कायो सरगम करोमियम। सभी लोग नौबार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। त्रितई चंडासनि शीतल वायु वृष्टि गगन तलम विलोक्य जलदय स्थगितं सहसा तपोधना पुनरपि तरुतले सुविषमासु निशासु विशङ्कमासते जलधारा सरताडिता न चलन्ति चरित्रतः सदा नृसिंहा संसार दुःख वीरवः परिसारागति घाति न प्रवीरा
अविरत बाल तुइन कनवारि विरंग्रि पत्र पातनई रनवरत मुक्त सात कारण वै परिसई रथा निलई शोषित गात्र यष्टया इह श्रमणाद्रति कम्बलाव्रता शिशिर निशां तुषार विषाम गमयन्ति चतुष्पते स्थिता इति योगत्रय धारिणा सकल तपसालिना प्रबत पुण्यकाया परमानंद सुखैषिणा समाधिमग्रं दिशन्तु नो बदन्ता गिम्मे गिरिशैरथा वर्षायाले रुक्कमूलरेणेषु शिशिरे बाहिर शरणा ते साहु वन्दिमो नित्यं गिरिकन्दर दुर्गेष्वे बसंती दिगंबरा पाणिपात्रपुटारास्ते यान्ति परमां गतिम् ईक्षां भन्ते योगी भक्ति काउसको कौतसा लुचे मड्डा जेदि दो समृद्धिषु पन्नरस क भूमिषु आदा वंडुक मूल अबोवास ठान मोन वीरासनिक कपास कुक्कुड़ासन चौ छह फक्क खवणादि योग जुत्ताणम सव साहुणम सया नीच कालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कमको बोइलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम अथ वर्षायोग नितिष्ठापन वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मचार्तम भाव पूजा बन्नास्ताव समेतम श्री चैत भक्ति कायो सृगम करोमियम। लोक में जितने कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालय हैं उनकी वंदना करेंगे हम लोग अब। श्री गौतमादिमत्पदभुत पुण्यबन्ध मुद्दोतिताखिल ममोगमग प्रणासं वक्षे जिनेश्वरमहं प्रणिपत्य तथ्यं निर्वाणकारणमशेष जगद्हितार्थं जयति भगवान् हेमाम्भोज प्रचार बीजं व्रता बम्रामुकुट छायोद्गीर्ण प्रभापरिचुम्बितो कलुषहृदया मानोद्भ्रान्ता परस्पर वैरिणा विगता कलुषा पादौ यस्य प्रपञ्च विशस्वसु तदनु जयति श्रेयान् धर्म प्रवर्धमहोदया कुगति विपदा क्लेशाद्योषौ विपासयति प्रजा परिणतनया स्यांगी भावान् विविक्त विकल्पितम् भवतु भवतास्त्रात्रित्रेधा जिनेन्द्रभजोऽमृतम् तदनु जयता जैनी वृत्ति प्रभंगतरंगणी प्रभविगा द्रव्य द्रव्य स्वभाव विभावनी द्रुपम सुख स्वेदं द्वारं विघट्टनिर्गलम् निगतारजसं मोक्षं देयानि निरत्रयेमभयो अरसिताचार्योपाध्याय सता च साधुभ्यः सर्वजगद्वन्देभ्यो नमोऽस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः मोहादि सर्वदोषार्घातकेभ्यः सदा तरजोभ्यः विरहितरसत्कृतिभ्यो पूजारेभ्यो नमो रेभ्यः शान्त्या जवादि गुणगण सुसाधनं सकललोकहित हेतुं शुभधामनिदातारं वन्दे धर्मं जिनेन्द्रोक्तं
विद्या ज्ञान तमो व्रत लौकिक ज्योतिरमित गम योगी सांगोपांगमजेयं जैनं वचनं सदा वन्दे भवन विमानर ज्योतिर्व्यंतर नर लोक विश्वचैत्यानि त्रिजग विबन्दितानां त्रेधा वन्दे जिनेन्द्राणां भुवनत्रयेऽपि भुवनत्रयाधिपापि च तीर्थकर्तॄणां वन्दे भवाग्निशान्त्यै विभवानामालयालिस्ता इति पञ्चमहापुरुषा प्रणुता जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधिं बुधजनेष्ठाम् अकृतानि कृतानि च प्रमेयद्युतिमत्सु मन्दिरेषु मनुजामर पूजितानि वन्दे प्रतिबिम्बानि जगत्त्रये जिनानां दुतिमण्डल भासुरांगी यष्टि प्रतिमा प्रतिमा जिनोत्तमानां भुवनेषु विभूतये प्रवता बभुषा प्राञ्जलिरश्मि वन्दमाना विगतायुध विक्रिया विभूषा प्रगतिस्ताकृतीनां जनेश्वराणां प्रतिमा प्रतिमा ग्रहेषु कान्त्या प्रतिमा कलमशान्ते विवन्दे कथयन्ति कसाय मुक्ति लक्ष्मी परया शान्ततया भवान्तकानां प्रणमाम्य विरूपमूर्ति मन्ति प्रतिरूपाणि विशुद्धये जिनानां यदिदं मम सिद्ध भक्ति नीतं सुकृतं दुष्कृतवर्त्मतोद्योतितेन पटुना जिन धर्म एव भक्तिर्भवता जन्मनि जन्मनि स्थिरा मे अर्हतां सर्वभावानां दर्शन ज्ञान संपदां कीर्तयिष्यामि चैत्यानि यथा बुद्धि विशुद्धये श्रीमद्भवनवासस्तां स्वयं भासुरमूर्तयः वन्दितो नो विधेयासु प्रतिमा परमां गतिं या वन्ति सन्ति लोकेऽस्मिन् न कृतानि कृतानि च तानि सर्वाणि चैत्यानि वन्दे भूयांसि भूतये ये व्यन्तर्विमानेषु स्तेयांस प्रतिमाग्रह ते च संख्यामतिक्रान्ता सन्तु नो दोष विच्यते ज्योतिषामदलोकस्य भूतये भूतसम्पदा ग्रहा स्वयं भुवा सन्ति विमानेषु नमामि तान् वन्दे किरीटाग्रमणि छायाभिषेचनं यः क्रमेणैव सेवन्ते तदर्चा सिद्धिलब्धये इति स्तुति पतातीत श्रीभृतामर्हतां मम चैत्यानामस्तु संकीर्ति सर्वाश्रवनिरोधिनी अर्हन् महानदस्य त्रिभुवन भव्य जनतीर्थयात्रिकदुरिता प्रक्षालनैक कारण मतिलौकिक कुहक तीर्थमोत्तम तीर्थं लोकालोकसुतत्व प्रत्यवबोधन समर्थ दिव्य ज्ञान प्रत्ययवहत् प्रवाहं व्रतशीलामल विशालकूलद्वितीयं शुक्लध्यान स्थितमित स्थितराजहंसराजितमृतकृत स्वाध्याय मन्त्रघोषं नाना गुण समिति गुप्ति सिकता सुभगम शान्त्यावर्त सहस्रं सर्वदयापिक कुसुम विलसल्लतिकं दुस्सह परिसहाख्या द्रुततर रंग तरंग भंगुर निकरम व्यपगत कसाय फेनम राग द्वेषादि दोष सैवल रहितम अस्त्यस्त मोह करदम मति दूर नीरस्त मरण मकर प्रक्रमम इति स्तुति इति ऋषि बिरिषभ स्तुति मंत्रो त्रिकृति निर्घोष विविध वियगध्वानं विविध तपो निधि पुलिनं सहस्रौ संवर निर्जरा निश्रवणं गणधर चक्रधरेन्द्र प्रभृति महाभव्य पुण्ड्रिकै पुरुषै बहुभिः स्नातुं भक्त्या कलिकलुषमलाप कर्षणार्थममेयम् अवतीर्णवतः स्नातुं ममापि दुस्तर समस्त दुरितं दूरं व्यपहरतु परम पावन जय स्वभाव गंभीरं अताम्रनयनोद्भूतं
निर्ममापलं सकलकोपवन्निर्जयात् कटाक्ष सरमोक्षहीनमविकारतोद्रेकता विषादमदहानिता प्रहसितायमानं सदा मुखं कथयतीव ते हृदयशुद्धिमात्यन्तिकीं निराभरणभासुरं विगतरागवेगोदयात् निरम्बरमनोहरं प्रकृतिरूपनिर्दोषता निरायुध सुनिर्भयं विगत्य हिंसाक्रमात् निरामिषसूत्राप्तिमद्विविधवेदनानां क्षयात् मितस्थितनखाङ्गजं गतरजोमलस्पर्शनं नवाम्बुरुहप्रन्दनप्रतिमदिव्यगन्धोदयम् रवीन्द्रकुलसादिदिव्यबहुलक्षणालङ्कृतं दिवाकरसहस्रभासुरमपीक्षणानां प्रियं हितार्थपरिपन्थिभिः प्रबलरागमोहादिभिः कलङ्कितमनाजनो यदभिवीक्षसोऽशुध्यते सदा विमुखमेव यत् जगति पश्यतां सर्वदा शरद्विमलचन्द्रमण्डलमिवोत्थितं दृश्यते तदेतदमरेश्वर प्रचलमौलिमालामणि स्फुरित्किरणचुम्बनीयचरणारविन्दद्वयम् पुनातु भगवज्जिनेन्द्र तव रूपमन्दीकृतम् जगत सकल मन्य तीर्थ गुरु रूप दोषोदये मानस्तंभासरांसि प्रविमल जल सत्खातिका पुष्पवाष्टि प्राकारो नाट्यशाला द्वितीयमुपवनं वेदिकान्तध्वजाद्या शाला कल्पद्रुमाणां सुपरिवृतवर्णं स्तूपहरम्यावली च प्राकार स्फाटिकोन्तान् रस्सुरमुनिसभापीठिकाग्रे स्वयंभू वर्षेषु वर्षान्तरपर्वतेषु नन्दीश्वरेयानि च मन्दरेषु यावन्ति चैत्यायतनानि लोके सर्वाणि वन्दे जनपुङ्गवान् अवनितलगतानां कृत्रिमानां वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानां इयमनुजकृतानां देवराजार्चितानां जिनवरनिलयानां भावतोऽहं स्मरामि जम्बूधातकि पुष्करार्धवसुधा क्षेत्रत्रये ये भवांस् चन्द्राम्भोजशिखण्डिकण्ठकनका प्रावङ्गणाभाजिना सम्यक् ज्ञानचरित्रलक्षणधरा दग्धाष्टकर्मेन्दना भूतानागतवर्तमानसमये तेभ्यो जनेभ्यो नमः श्रीमन्वीरोकुलाद्रौ रजतगिरिवरे शाल्मलौ जम्बुवृक्षे वक्षारे चैत्यवृक्षे रतिकररुचके कुण्डले मानुषाङ्के ईश्वकारिणा द्रौपदी मुखशिखरे वन्तरे स्वर्गलोके ज्योतिर्लोके वन्दे भुवन्महीतलयानि चैत्यालयानि देवासुरेन्द्र नर नाग समर्चितेभ्यः पापप्रणाशकर भव्य मनोहरेभ्यः घण्टाध्वजादि परिवार विभूषितेभ्यो नित्यं नमो जगति सर्वजिना इक्षाई भन्ते जय भत्ते काउस गोत सालोचि मैलोय त्रिलोय डोलोय मी किट्टी मानी जानी जिन चैयाणी तानी सवानी तिसु विलोय सु भणो वासी वाण विंत जोशी कप्पवासी चव देवास परिवारा दिव्येन नानेन दिव्येन गंधेन दिव्येन अखेन दिव्येन पुप्पेन दिव्येन चुन्नेन दिव्येन वासेन दिव्येन थुवेन दिव्येन नानेन वासेन निचकालम अंचेमी पूजेमी नमंसामी दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम अथ वर्षायोग निष्ठापन वेलायां पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा बन्नस्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। नवार नमोकार का स्मरण कीजिएगा।
श्रीमद्मरेन्द्र मुकुट प्रगजत मणिकर्ण बारिधाराभि प्रक्षालित पदकल प्रणमामि जिनेश्वरान् भक्त्या। अष्टगुणे समुपेतान् प्रणष्ट दुष्टाष्ट कर्म रिपु समितिन् सिद्धान् सततमनन्तान् नमस्करोमीष्ट तुष्टि संसिद्ध्यै साचारं श्रुत जलदिन् प्रतिर्यजु शुद्धोरुचरण निरतानाम् आचार्याणां पदयुगकमलानि ददे शिरसि मेऽहं मिथ्यावादि मदोग्र ध्वान्तप्रध्वंसि वचन सन्दर्भान् उपदेशकानं प्रद्ये मम दुरितारि प्रणाशाय सम्यक् दर्शन दीप प्रकाशकामे अबोध सम्भूता भूरि चरित्र पताकास्ते साधुगणास्तु मां पान्तु जिन सिद्ध सूरि देशक साधुवरं मलकुण गणोपेतान् पंच नमस्कार पदस्त्रि संध्यमभिनोभिमोक्षलाभाय ऐसा पंच नमस्कार सर्व पाप प्रणाशना मंगलानां च सर्वेषां प्रथमं मंगलम् सर्वाञ्जिनेन्द्र अर्हसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधवा कुर्वन्तु मंगला सर्वे निर्वाणा परमश्रियं सर्वाञ्जिनेन्द्र चन्दान् सिद्धानाचार्य पाठकान् साधून् रत्नत्रयं च वन्दे रत्नत्रय सिद्धये भक्त्या पान्तु श्रीपाद पद्मानि पञ्चानां परमेष्टिनां लालितानि सुराधीश चूड़ामणि मरीचिवि प्रातिहार जिनां सिद्धान् गुणैः सूरीन् स्वमात्रभिः पाठकान् विनये साधून् योगांगैरष्टभिस्तुवे। इच्छाएं सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। इच्छाएं बनते पंच महागुरु भक्ति काउस गोकुत सालोचम अट्ट महापाड़िहेर संजुत्तानम अर्हंतानम अट्ट गुण संपन्नानम उट्टलो मत्यमि पैट्यानम तव सिद्धानम अट्ट पवयन संजुत्तानम आयर्याणम आयराधि सुदनान वदेश्यानम उवज्झायानम तीर्यन गुण पालरयानम सयानिच कालम अंजेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमखो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। वकील साहब अपने लोगों के साथ आ जाइए, अर्घ अर्पण करेंगे। दीपितः दुस्सह नरक पतन संतस्तदया प्रतिबुद्ध चेतसा जीवित मम्बो बिंदुया सकल मिदम विचित्र मुनया प्रसमाय बनान्तमाश्रिता व्रत समिति गुप्त बंधु वर्गास चकार नामाजित वंद्यम अद्यापि यस्याजित शासनस्य शतां प्रणेतो प्रतिमंगलार्थं प्रगृह्यते नाम परम पवित्रं स्वसिद्धिकामेन जनेन लोके या प्रादुरासीत् प्रभु शक्ति भूम्ना भव्यासयालेन कलंक शान्त्यै महामुनिर्मुक्त गणोपदेहो यथारविन्द विदयाय भास्वान् येन प्रणीतं प्रतुधर्मतीर्थं ज्येष्ठं जनाः प्राप्य जयन्ति दुःखं गाङ्गं मृदं चन्दनपङ्कशीतं गजप्रवेकायैव धर्मतप्ता सब्रह्मनिष्ठा सममित्र शत्रु विद्या विनिर्वान्तकषाय दोषा लब्धात्मलक्ष्मी रजितोचितात्मा जिज्ञास्त्रियं मे भगवान् विदत्ताम्। इति श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः अर्घं निर्वपामीति स्वाहा। चंद्रप्रभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्रं द्वितीयं जगदीवकान्तं वन्दे विवन्दं महतां प्रसेन्द्रं जिनं सचन्द्रमा भव्य कुमुद्वतीनां विपन्न दोषा भ्रकलङ्कलेपा व्याक्षान्ति शान्तिर्विधाता शरणं गतानां भूयात् भव क्लेशभयोपशान्त्यै शान्तिर्जिनो मे विराग संध्या सडिदं बुधो यथा स्वयोग निःसृशनिषादधारया निशात्यैलगुणा व्रत संयम पात्रम् अष्टशतार्चित लक्षण गात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम् पंचममीप्सित चक्रधराणां पूजितमेन्द्र
नरेंद्र गणैश्च नाथ भगवान की जय। जय बोले श्री महावीर भगवान की जय। जय बोले पंचबाली अति तीर्थंकर भगवान की जय। बैठ जाए। और सोनीपत में 30 वर्षों के बाद बहुत ही मशक्क़त आप कहते हैं की है। मशक्क़त की होती तो कई बार हो जाता, पर सानंद वर्षा योग सोनीपत में हुआ है। ये बहुत ही एक बड़ी बात है। कोई विकल्प नहीं और कोई ऐसा संकल्प नहीं। जो संकल्प किया था सुबह का भूला शाम घर आए तो भूला नहीं कहलाता। संसार में भांति भांति के लोग हैं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं नाना जीवा नाना कम्मा नाना उपलब्धि तम्मा वणवादम सग पर समय माँ कुज्जा। संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की उपलब्धियां हैं। मुंडे मुंडे मतिर अनेक प्रकार के लोग हैं। इसलिए हमें साथ समय और पर समय में विवाद नहीं करना है, संवाद करके बात को आगे बढ़ाना है। और ये बहुत ही आनंद का क्षण रहा। काफी लंबा समय बीत गया और इस बीच एक बात मैंने रखी थी कि पॉजिटिव ऊर्जा सेक्टर में होना चाहिए। थोड़ा अंधेरा सा लगता है, दिलों में रोशनी की आवश्यकता है। जिंदगी जिंदगा दिली का नाम है, मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं। आप लोगों को लगा मैं जिंदा दिल हूं, और सचमुच ये विचार जब रखा कि भगवान पार्श्वनाथ की बेदी नवीन हो, न दीवाल तोड़ो और न दिल तोड़ो। दीवाल तोड़ने वाले दीवाल तोड़ते हैं, नाम मेरा लेते हैं। बड़ा दर्द होता है। मंदिर तोड़ाया आर के जैन के सहयोग से और गुप्ती सागर को लाइन पर खड़ा कर दिया। आज तक सम्मान की आंख से नहीं देख पाते वो। तोड़ने वाला कोई, मैं केवल जोड़ने का काम करता हूं। मिथ्यात के उदय में आदमी को सम्यक दर्शन की भूमिका भी गलत दिखाई देती है और अपने संसार को बढ़ा लेता है। चलिए, बड़ा अच्छा हुआ, कर्मों का उपशम हुआ और आपने कहा आप जो आदेश कर गए हैं वो हम अक्षरशः पालने को तैयार हैं। और भगवान पार्श्वनाथ की ऐसी बेदी बनने वाली है, इतनी अद्भुत सुंदर कि आप भी भौंचक के रह जाएंगे कि हो क्या गया। और ऐसे ही प्रथम तीर्थंकर आदि प्रभु की बेदी भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं इतना लेट क्यों हो गया। और उस हाथ पर भगवान चंदा प्रभ, उनकी बेदी भी एक ऐसी अद्भुत तैयार होने लगी है। होगी नहीं, तैयार होने लगी है कि दिसंबर तक तीनों आकर के यहां पर फिट हो जाएं। मैं अपनी खुशियों को शब्दों में बांध नहीं पा रहा हूं, लेकिन जिस दिन सारे श्रावक सम्यक की श्रद्धा की भूमिका में आ जाएं तो शुभम हरिशरण चक्रवर्ती की तरह धरती पर जनेन्द्र भगवान की कीर्ति परिता फैल जाएगी। लेकिन लोग आज जानते कुछ नहीं, मानते कुछ नहीं। गणेश वर्णी जी कहते थे जानता कुछ नहीं, समझाओ तो मानता नहीं और अपनी चलाता है। यही तो बीमारी है। जानता कुछ नहीं, बताओ तो मानता कुछ नहीं और तानने लग जाता है। मैं कुछ नहीं होने दूंगा,
मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर क्या होने दोगे? भाव बिगाड़ोगे। मैं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ कह रहा हूँ, मेरा ये वर्षा योग बहुत ही शालीनता के साथ और बहुत खुशियों के साथ, उम्मीद न आपको थी न औरों को थी, लेकिन बहुत आनंद के साथ बीता है और आज वो पूर्ण सकल ले चुका है। कल भगवान का आज मोक्ष हुआ है। कल से यहाँ पर हम मंत्र जाप का अनुष्ठान, कल और परसों 2 दिन। एक वयोवृद्ध प्रतिष्ठाचारी मिस्टर नरेश चंद जी हस्तिनापुर, वो पहुंचेंगे और 2 दिन मंत्र जाप के साथ 24 तारीख के शुभ मुहूर्त में भगवान श्री यहाँ विराजमान हो जाएंगे और बहुत कम समय के अंदर सब कुछ चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। न दीवार टूटेगी और ना दिल में कोई फ्रैक्चर होगा। आप और पहले तैयार होते तो ना जाने अब तक क्या हो गया होता। चलो फिर भी बहुत अच्छा हुआ और मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। कल से जितने सोनीपत में रहने वाले हैं सबके लिए जाप प्रारंभ कर रहा हूँ। आलस छोड़ देना। क्या छोड़ देना? पैसे छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, आलस छोड़ देना। कंटिन्यू, जब आपके पास समय हो तब आपको धुले हुए वस्त्र यहां मिलेंगे और भगवान के चरणों में शांति प्रभु की आराधना, संकट निवारण का भाव और एक दिव्य आलोक यहां दिखाई देगा। इसलिए महिला हो अथवा पुरुष, एक रजिस्टर रिकॉर्ड होगा। प्रधान जी बताएंगे कौन कौन से लोग आए, कौन कौन सा नहीं आए। इसलिए मैं सोचता हूं कि इनकी डायरी में सबके नाम होना चाहिए। कहाँ के लोग होना चाहिए? केवल सेक्टर वाले क्या? ये तो सोनीपत के मुझे लाए थे, बाद में बांट लिया था। सोनीपत कह के लाए थे, बाद में बांट लिया। चलो मेरे यहां आओगे तो पैर पूजूंगा। मैंने कहा पूज्य पास स्वामी तो ऐसा कभी कही नहीं, मेरे आओगे तो पैर पूजूंगा। एक जगह सोनीपत में बैठ जाओ और अपना काम करो। हमारे गुरुजी बहुत पुरानी बात सुनाते थे। एक जमाना था कुल्फी बिकती थी। कुल्फी तो चौराहे पर कुल्फी वाला घंटी बजाता रहता था। वो चारों दिशाओं के लोग, बच्चे लोग भाग भाग के क्या करते थे? कुल्फी खरीदने को लाइन से आ जाते थे। मैंने भी सोचा सेक्टर थोड़ा साफ सुथरा था, यहाँ बैठ जाओ, घंटी बजाते रहेंगे। लेकिन कहते जब मेरे यहाँ आओगे तभी मैं आपको आऊंगा। चलो भाई चल पड़ते हैं। अब बेईमानी मत करना, 2 दिन जाप में आ जाना, सब कुछ मंगलमय हो जाएगा। देखिए मन के कोने में कहीं कोई गंदगी रह जाती है तो यहाँ की यहाँ फोड़ा बनती, कभी यहाँ की वहाँ फोड़ा बन जाती है। इसलिए पूरी गंदगी निकाल के 2 दिन बहुत बढ़िया मंत्र जाप करें। सुबह से लेके शाम तक जिन महिलाओं और पुरुषों के लिए काम नहीं है उन सबको जाप करने का काम रखना है। पवन जी आपकी देख रेख में, और आप भी दुकान 2 दिन कम रखेंगे। ये बाजू वाले भैया क्या नाम, जिनेंद्र, जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, वो संजय कहाँ गया? चला गया, कोई बात नहीं। जितने सुबह पूजन में भीड़ लगाते हैं, अभिषेक करते हैं, वो कम से कम सभी लोग, और जो बड़े बड़े दुकानदार हैं बिरला टाटा जैसे, वो रात को आके जाप करें। ठीक है ना? चश्मा लगा के चेहरा देखूं। जो दिन में बिल्कुल नहीं आ सकते वो रात के समय आकर के
पूरी तरह से जाप में जैसे पहले अखंड जाप चलती थी ऐसी हमारी भावना बने, विशुद्धि बने और एक करेंट यहाँ से पूरी सोनीपत में जाए, सब जगह चार्ज हो जाए, ताकि सब जगह का मंगल हो। समय बहुत हो चुका है और मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। चाहता हूँ जैसा इस बार आपने शांति का, संयम का परिणाम रखा है, आने वाले युग में ऐसा ही और अच्छा काम करना है, क्योंकि ये मंदिर बनने के बाद पंचकल्याणक होना है। और वकील साहब आचार्य विद्यासागर जी महाराज मुझे कान में करे एक बड़ा काम और करना है तुम्हें यहाँ पर, वो आपको ध्यान में आ जाएगा। बहुत बड़ा काम करना है, बहुत ही बड़ा काम करना है सेक्टर में। हाँ, सेक्टर में होने वाला है। तो मंदिर के बाद पंचकल्याणक और एक बड़े काम करने के लिए भी गुरुदेव का ऊपर से आदेश हुआ है। उस सब के लिए हम तहे दिल पूर्ण करेंगे। आप कल से आइए और अपने भावों को संभालते हुए मंत्र जाप करेंगे। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, मोक्ष कल्याणक की जय, महाराज की जय। जाबाडो हे जिनवाणी भारती, दोय जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लहेन। सोनीपत पड़ा, गुप्ती धाम को हमने कभी अलग नहीं समझा। मैंने अधिकांश समय गुप्ती धाम में बिताया, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट का रास्ता है। यहाँ पर सभी का बहुत प्यार, स्नेह, वात्सल्य मिला। और सेक्टर में इतनी उम्मीद नहीं थी कि सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर के सुंदर से सुंदर प्रतिष्ठानों में भाग लेंगे। हर कार्यक्रम में आप सबका सहयोग सराहनीय रहा और सबको खुशी है कि आज उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज सेक्टर में नहीं, पूरे सोनीपत जैन समाज के बीच में चातुर्मास करके अच्छी तरह रहे। कोई आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन धरती तो सोनीपत की पूरी यही थी। सारे लोग, अगर एक व्यक्ति भी किसी समाज से आता है, समझ लो पूरा समाज आ गया। जो आए उसका भाग्य, ना आए उसका भाग्य, लेकिन जो यहाँ आते हैं वो गुप्ती धाम भी जाते हैं। चाहे वो गुड़ मंडी के हों, चाहे सेक्टर के हों, सभी के सभी लोग जुड़े हुए हैं। जिनको यहाँ नहीं आना उनको गुप्ती धाम में भी नहीं आना। तो लोगों की भावना बहुत सुंदर रही, सभी ने सहयोग प्रदान किया। और सबसे खास बात कि चातुर्मास में सबसे ज़्यादा सहयोग इन दोनों भाइयों का था। जो मैंने देखा हर कार्यक्रम में सुबह से शाम तक हर व्यवस्था में इनका सहयोग, अगर ये ना होते तो चातुर्मास कराना संभव नहीं था। समाज में सहयोग सबका था, लेकिन जो इन्होंने समय का त्याग किया, मैंने कल सुबह भी देखा, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार दोनों भाई यहाँ व्यवस्था में लगे रहे। देखिए, किसी की प्रशंसा ऐसे ही नहीं की जाती। आपके पेट में दर्द हो जाए तो भी कोई बात नहीं, और हो जाए ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे कार्यों की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए, जिनसे इनका हौसला बढ़े। आज एक नहीं, कई चातुर्मास इन लोगों ने मिल करके कराना है। आज 2 भाई नहीं, हजारों भाई मिल करके यहाँ पर इनसे सबक लें, समय का त्याग करें। पैसा तो आप देते हैं और देते रहेंगे, आप सबका सहयोग सदैव रहेगा, लेकिन समय का त्याग करना बहुत कठिन है। इसलिए हमें इन दोनों भाइयों का भी तहे दिल से, इन बच्चों को, बड़े हैं तो इनको आशीर्वाद दीजिए और छोटे हैं तो इनको प्यार कीजिए। ऐसे व्यक्ति की आज समाज में बहुत आवश्यकता है। हमारे गुप्ती धाम में हम आज 4:30 बजे मंदिर पहुंच गए थे, 4:45 बजे। और हमारे सबसे पहले दिल्ली से पधारे अमित भाई आदर्श नगर से, फिर हमारा दूसरा मुन्ना गन्नौर से, कम से कम हम 30-40 लोग थे वहाँ पर। मुक्कू जी पधारे, बहुत आनंद के साथ। जिस समय भगवान को निर्वाण हुआ उसी समय हमने निर्वाण लाडू चढ़ाया। यहाँ तो बाद में चढ़ाया, यह गुरुदेव का आशीर्वाद था। मेरी बड़ी भावना थी कि जिस समय भगवान निर्वाण को प्राप्त हो
उसी समय देवगण आकर के उनके चरणों में नृत्य स्तुति गान करते हैं। उसी प्रकार आज पंचबालियती जिनालय में जहाँ मूल नायक भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं, और इसी साथ में सारे भाइयों ने जो सहयोग प्रदान किया, समय पर सब पहुँचे, अभिषेक किया। शांति धारा की हमारे वीरेंद्र सोनी नहीं पहुंच पाए, रात देर हो गई थी। मेरी बड़ी भावना थी कि वहाँ के ये महामंत्री, इनको आना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ कि शाम को आरती में भी पहुंच जाए तो इनका सारा दिन का किया कराया सार्थक हो जाएगा। ऐसे महावीर स्वामी जहाँ विराजमान हो, उस तीर्थ की रचना ही कुछ अलग है। मैं रात को 11 बजे तक बाहर बैठती हूँ, मुझे यहाँ आने का मन नहीं करता। मैं सिर्फ आप सबके स्नेह के कारण आती हूँ। तो मुझे गुप्ती धाम से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तीर्थ की एक माटी अलग हुआ करती है और भगवान महावीर स्वामी का कुछ अजूब करिश्मा है। उनके चेहरे को देखो आप जा करके, हिलने की इच्छा नहीं होती। आज ऐसे लग रहे थे प्रभु जैसे मुस्कुरा रहे हो। तो आज एक बार नहीं, 2-2 बार लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हमें मिला। पहले गुप्ती धाम और उसके बाद गुरुदेव के चरण सानिध्य में, और गुरुदेव की कल की उपवास थी और आज चातुर्मास का समापन सानंद संपन्न हो गया। अब अति भीड़ के साथ 26 तारीख को यहाँ पर आपको पधारना है। कलश समापन सत्र होगा, तो सभी लोग मिलकर के एक दूसरे को सूचना करें। इस के अवसर पर गुरुदेव का दोनों हाथों से आशीर्वाद और तहे दिल में समृद्धि धन धान्य से भरता रहे, भरपूर, ऐसी शुभ भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की, भगवान की, आज के आनंद की। मुनीस और अतुल, ये 2 बच्चे गुप्ती धाम को, पिंटू भाई कहाँ गए? इनको पिंटू के नाम से सारी जिंदगी लोग जानते रहे। मैंने कहा हेमंत भूषण है, माध्यम से कायम कर ली है। और मैं चाहता हूँ सोनीपत से ऐसे 2, 4, 5 बच्चे और निकलें, क्योंकि मेरी तो उम्र होती जा रही है। अब इतना विशाल गुप्ती धाम पूरे देश दुनिया में ख्याति को प्राप्त हुआ है। अगर सोनीपत वाले नहीं आए लगने को, तो माल किसको बुरा लगता? कोई भी गुप्ती धाम ले जाएगा उठा के, फिर है ना। कोई भी कहेगा मैं संभालने को तैयार हूं। सोनी जी तो हैं ही, महामंत्री अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन आपको भी उस कंपनी में शामिल होने की आवश्यकता है। इसलिए पिताजी ने कहा कि जब तक ताकत, और ये रेवाड़ी वाले भैया भी पीछे पीछे से कहते मैं लगा रहूँगा, लेकिन मुनीश और इनकी तरह आपको गुप्ती धाम में लगना है, क्योंकि आप समर्थ हैं। और समर्थता का मतलब होता है समय भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा वातावरण रहा। और रात में तो हमारे जो सुरेश जैन एडवोकेट के भाई एक चौधरी होते थे, वो यहाँ पर नहीं होंगे, रात को ही होंगे। वो रात को ही होंगे, बिल्कुल आउट ऑफ रेंज रहते थे। अब रात को उनको आए बिना चैन नहीं रह सकती। उनकी कंपनी में ये बोला, सुबोध जैन एडवोकेट, ये घबरा रहे लोग कुछ कहे ना। सुबोध जैन चातुर्मास का महामंत्री था, इसने भी बखूबी टाइम निकाला। और मुक्कू भाई ने तो इतनी चतुराई की कि कमेटी में अपना नाम ही नहीं रखा, वो काम सारे करूंगा कहते। इन्होंने भी बहुत अच्छे से काम किया है। अभी हम 4-5 दिन और 26 तारीख को सबको आशीर्वाद देंगे। और मैं यही चाहूँगा कि अब चातुर्मास समाप्त हुआ है तो जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, उपाध्याय रत्न श्री गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज की जय। सभी बंधुओं को मेरा जय जिनेन्द्र। जो भगवान महावीर का निर्माणोत्सव आपने गुरुदेव के सानिध्य में यहाँ सोनीपत में बनाया, उसकी तो एक अद्भुत प्रकृति आपने यहाँ पर देखी है। ये आपका सौभाग्य है कि सारे मौके आपको यहाँ पर इस बार मिल रहे हैं, इसके लिए आप सभी सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर 26 तारीख को कलश निष्ठापन की प्रोग्राम रखा गया है। मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि आप सभी अपने परिवार सहित
यहाँ पर मौजूद रहें। जिनके कलश हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, बाकी अपने आस पड़ोसी मित्रगणों को भी इसमें शामिल कीजिए, जिससे उनको भी लगेगा कि कलश की महिमा क्या है और कलश का प्रोग्राम हम लोग किस तरीके से गुरुदेव के सानिध्य में मनाते हैं। पीछे परिवर्तन भी उसी दिन होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आएँ और अपना इसके अंदर सौभाग्य और पार्टिसिपेशन करें। जय जिनेन्द्र। बोलिए विश्वबंद भगवान महावीर स्वामी की। आज सोनीपत के अंदर पावापुरी का निर्माण भगवान महावीर के मोक्ष कल्याणक के प्रसंग पर एक ऐसा अद्भुत नज़ारा रहा जिसमें आत्म परिणामों को सरलता देने का अवसर मिला और विषय विकारों से दूर हो संसारी प्राणी को इस बात का बोध भी हुआ कि महामना महावीर 30 वर्ष की उम्र में संन्यास धारण करके एकाकी मुक्ति के पथ पर चले थे और उन्होंने अकेले ही चल के मोक्ष को प्राप्त किया है। हम आप सभी को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है तो हमें भी सारे कर्मों से मुक्ति पाना है। तो एकला चालो रे ही हमारे लिए सूटेबल होगा। कोई सोचे कि बहुत भीड़ में चलता रहूं, बड़े बड़े समूह में चलता रहूं, लेकिन जब कभी मोक्ष मिलेगा तो एकाकी होकर के ही चलेगा। यह मोक्ष मार्ग मैं चाहता हूँ कि भगवान महावीर की तरह हम आप भी अपने लक्ष्य को साधने के लिए एकाकी होकर संसार शरीर और भोगों से मोह छोड़कर काम भोग बनने की कथाओं से उपरत होकर आत्मा में लीन हो और भगवान महावीर की तरह अपने लक्ष्य को साधें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बोलिए महावीर भगवान की।